as we know, we have nervous system. Nervous system provide point to point coordination, but the problem is that in nervous system कि वो ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन करता है, एक कंट्रोल करता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो हर एक सेल्स तक पहुंच नहीं पाता है। और अपने बॉडी के फंक्शंस को, ह्यूमन फिजियोलॉजी को होने के लिए, ह्यूमन के बॉडी के अंदर के फंक्शन को होने के लिए, फिजियोलॉजी को होने के लिए इट नीड्स एक सिंक्रोनाइज मैनर पे, कोऑर्डिनेटेड मैनर पे ये पूरा का पूरा फंक्शन होना चाहिए। सो कंप्लीट दिस सर्किट, इस पूरा फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए वी नीड अ स्पेशल सिस्टम, दैट सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो बेसिकली आपका ये तीसरा लेक्चर होगा एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, तीसरा ही तो होगा। हाँ, इसमें आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ा होगा, कुछ चीजें नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें रह गया हो तो मेरे को आप बताएंगे, मैं उसको भी लिख लेते हुए चलूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग लिखेंगे क्या, एंडोक्राइनोलॉजी, कोरोनोलॉजी नहीं, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज द स्टडी, यह बायोलॉजी का वो पार्ट है, बायोलॉजी का वो डिपार्टमेंट है जहां पर हम एंडोक्राइन सिस्टम और उसके फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। दैट पार्ट ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बात समझ में आई? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of endocrine system and its physiology। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। जब एंडोक्राइनोलॉजी आ गया तो देयर विल बी सम पर्सन हु इज नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, यस और नो? आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना है, थॉमस एडिसन। क्या नाम सुना है? थॉमस एडिसन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। कोई दिक्कत? फिर आपने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा। ग्लैंड्स क्या होते हैं कि these are the specialized set of cells which are designed for specific function like secretion of some chemicals that may be hormone or that may be enzyme। तो आपके पास ग्लैंड्स दो टाइप का होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अरे बोलो, आपके पास दूसरा होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका कंटेंट होगा एंजाइम और इसका क्या होगा, हार्मोन। सही बोला क्या? हाँ। लिखा सही बोला उल्टा, ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे, हार्मोन करेंगे। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, दे डायरेक्टली पोर्ट देयर सेक्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। क्लियर है? whereas exocrine glands are, they have ducts, so they are known as ductful gland, and the endocrine are known as ductless gland. They directly pour their secretion into their ducts, yes or no? And their content is known as enzyme, means these are the क्या, catalyst।
जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा या इनहिबिट करेगा। क्या बात समझ में आई? आपने नाम सुना होगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका जो कंटेंट होती है वो क्या होती है? हार्मोन होती है। इसका मतलब क्या होता है? एक वर्ड आता है इसके लिए, उसको बोलते हैं हार्मोन। HORMAEIN, हार्मोन। इसका मतलब होता है टू एक्साइट। जिस वर्ड से आया क्या बोलते हैं हम लोग? टू। इसका मतलब होता है टू एक्साइट। रहा कि ना? एक्साइटमेंट, किसी को गुस्सा आना, किसी को कुछ और होना, आगे ना, ये आप लोग को अच्छे से पता होगा ना। ये सब किसी को इमोशनल होना, ये सब किसकी वजह से होती है? हॉर्मोन्स की वजह से। जैसे एक छोटा नन्हा मुन्ना सा बच्चा को, जो अभी भी इस दुनिया में आया है, अपनी माँ से कितना अटैच होता है वो, उसके माँ उससे कितना अटैच होती है, उसके जो भी आसपास वाले कितने अटैच होते हैं। जैसे कि ऑल दिस आर ड्यू टू द हॉर्मोन्स। खास तौर से अगर मदर की बात करें, इमोशनली दे आर अटैच, क्योंकि हार्मोन उसके पास कौन सा? ऑक्सीटोसिन है। समझे क्या? ये आप आगे पढ़ोगे। तो बेसिकली इसका मतलब होता है टू एक्साइट। ठीक है, आगे बढ़ो। Yes. नेक्स्ट आगे लिखना, टाइप्स ऑफ ग्लैंड में, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड में, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड में। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, क्लियर है? जो उसमें आप लोगों ने एग्जांपल लिख रखा है वो सारा का सारा अपने आजकल में यूट्यूब में प्रचार भी देखा होगा, सारा का सारा चला गया। सुना है? देखा भी होगा। अरे सारा अली खान है ना कोई, जो प्रचार करती है मोटापा खत्म करने का, बोलते हैं ना सारा का सारा चला गया। हाँ, तो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? जो वो सारे के सारे जो जो स्पेशलाइज्ड है हार्मोन सेक्रेट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बोलेंगे। क्लियर है? इसमें लिखना, वेयर hormone producing cells present in cluster और टिश्यू। क्लियर है? ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल आप बताइए शरावनी मुटके, एग्जाम्पल बताइए। जो आप लोगों ने सारा का सारा लिख रखा है ना, जैसे एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अरे पेनक्रियाज है आपके पास, पेनक्रियाज का दो पार्ट है, पेनक्रियाज का दो पार्ट है, एक एक्सोक्राइन पार्ट और एक एंडोक्राइन पार्ट। क्लियर है? तो इसका एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन रिलीज करेगा, एक्सोक्राइन पार्ट? Endocrine. नेक्स्ट आपके पास पैराथाइरॉइड। नेक्स्ट है आपके पास पाइनियल ग्लैंड, इसको बोलते विच मेंटेन्स 24 आवर रिदम ऑफ योर साइकिल, हाउ यू बिहेव, हाउ यू स्लीप, हाउ यू अवेक, कब सोना कब जागना कब क्या करना है, दैट इज द पाइनियल ग्लैंड। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है थायराइड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है थाइमस, जो कि एज के साथ साथ खत्म होती जाती है। नेक्स्ट आपके पास एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड लीवर में होता है ना? कहाँ होता है? Kidney. किडनी में, किडनी के नीचे ना? ऊपर. ऊपर, उसके अपेक्स पार्ट है। तो गोनेट्स में आपके पास दो होते हैं, कौन कौन से? टी प्लस ओ, टीपो नहीं, टी प्लस ओ, टेस्टिस और ओवरी है। हाँ जी, इसका डिटेल्स है, इनका क्रॉस सेक्शन वगैरह जो भी है आप पढ़ेंगे क्लास 12 के थर्ड चैप्टर में। क्या इतनी बात समझ में आई? दूसरा Yes. लिखेगा अनऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड।
क्या लिखिएगा? अनऑर्गेनाइज, मतलब ये स्पेशली इस काम के लिए नहीं है, पर फिर भी वो बोलते हैं ना मल्टी टैलेंटेड, जैसे आप लोग होते हैं ना मल्टी टैलेंटेड, वैसे ये भी है मल्टी टैलेंटेड, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? इसमें जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे वो स्कैटर्ड होंगे। पहले वाले में क्या था? एक जगह क्लस्टर्ड में था। अरे बोलो ना, हेलो। हाँ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर स्कैटर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा। बताइए एग्जाम्पल में क्या 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 होता है? ये कोई है जो बताएगा? आपने दिल का तो नाम सुना होगा, बोलते हैं ना दिल धर के आगे सीटी बजाए, आगे नहीं पता मेरे को। आगे आपके पास है लीवर। अरे हाँ ना, ऐसे ऐसे तो है। मैं आप लोगों को तो बस मिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको याद रहे, बाकी चॉइस आपकी है ऐसा समझने का। हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया। क्लियर? GIT, GIT का फुल फॉर्म? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। हाँ, आपको याद होगा सकस इंटेरिकस वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो वहां पर भी कुछ हॉर्मोन्स की रिलीज हुई थी। दीज आर द स्पेशलाइज्ड, नॉट स्पेशलाइज्ड, ये कुछ सेट ऑफ ऑर्गन्स है जो कि अपने अदर काम के अलावा दूसरे काम भी करते हैं। उसको बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। आगे बढ़ूं? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? अरे बोलो। हाँ सर। मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा डिफरेंस बिटवीन। श्रावणी समझ में आ रहा है? निष्का? यस। मेहरीन कैमरा ऑन करो। आरेश तो किधर है? क्लास में हो? हाँ हो। झील सब ठीक है? समझ में आ रही है? हेलो अच्छे, अरे समझ में आ रहा है क्या? युक्ता? युक्ता? तनाशरी? नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा। कैमरा ऑन कर। डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। कादरे आप अपने रास्ते से टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने रास्ते से भटक रहे हैं आप। ट्रैक पे रहिए, ठीक है? डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ऐसा लिखिए। सिस्टम तो पूरा हम लोग बोलेंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल एज एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, ठीक है? एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, ठीक है? एक तरफ हम बात करेंगे एनईसी के बारे में, एक तरफ बात करेंगे हम लोग ईसी के बारे में, ठीक है? तो पहले हम लोग बात करते हैं एनसी के बारे में। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है? जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होगा, जो नर्वस सिस्टम का जो प्रोसीजर होगा वो फास्ट होगा लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होगा। क्लियर? वहीं पर जो एंडोक्राइन सिस्टम होगा वो स्लो तो होगा लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए होगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें जो केमिकल सब्सटेंस होती है ये ब्लड और लिम्फ के थ्रू पास होगी, आगे ना, और ये जो होगी किसके थ्रू होगी? नर्व फाइबर मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करेगा। इज इट क्लियर? इसमें जो ट्रांसमिशन का जो रेट होगा, वो जो स्पीड होगा वो बहुत फास्ट होगा। मीन्स वी कैन से देयर इज रैपिड ट्रांसमिशन
ऑफ द इंफॉर्मेशन और द इम्पल्स। क्लियर है? इनके पास क्या होगी, दूसरे वाले के पास स्लो ट्रांसमिशन, मतलब धीरे धीरे, लेकिन ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होगी। ये फास्ट होगी, शॉर्ट लिफ्ट होगी, ये स्लो होगी लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए होगी। क्लियर है? इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो इमीडिएट होगा, एग्जैक्ट होगा, और वही मैंने बोला शॉर्ट लिफ्ट। बट हम लोग इसके बात करें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करें, क्या होगा, रिस्पॉन्स जो होगा वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे धीरे, तो बोलते हैं ना धीरे 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 आगे कुछ कुछ होता है, और ये पूरी बॉडी में फैली हुई होगी, और ये लॉन्ग टाइम के लिए होगा। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल एज एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? तो दोनों के बीच में आप लोग डिफरेंस लिखिएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, जो इनके पास इंफॉर्मेशन होगी, जो इनके पास इंफॉर्मेशन होगी, दैट विल पासेस एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। याद होगा आप लोगों को एक्शन पोटेंशियल के बारे में, अरे बोलो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो रास्ता यूज करेगा उसको बोलेंगे क्या हम लोग, अलोंग नर्व फाइबर, अलोंग नर्व फाइबर। अरे कोई दिक्कत है बताओ। नेक्स्ट आपके पास है क्या, इसके बारे में, इनके पास जो इंफॉर्मेशन होगी, द इंफॉर्मेशन passes as chemical substance। अरे उसी केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, दैट वी कॉल एज हार्मोन। यस और नो? अरे हाँ जी, सब्सटेंस थ्रू ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। कोई दिक्कत है हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सर फर्स्ट पॉइंट वापस एक्सप्लेन करो। मैंने बोला जो, वैसे हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़े नहीं, जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो इसमें इंफॉर्मेशन होगी, वैसे हम लोगों ने थोड़ा सा कभी पढ़ा था, ये आपका क्या है, न्यूरॉन। आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कहीं पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करके, कुछ ऐसे आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें आपने कुछ ऐसे पढ़ा होगा, माइलिन शीट, ऐसे डायग्राम आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। हेलो, यहाँ पे आपने देखा होगा डेंड्राइट्स एंड डेंड्रोन्स के बारे में। तो इम्पल्स जो होंगी, जो मैसेज जो होंगी, वो इसके अंदर 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 आएगा, अंदर आते आते यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। तो एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पर दोनों के बीच में एक बैरियर होती है। क्लियर है? तो उस बैरियर का, वहां उस बैरियर के पास इनका एक्यूमुलेशन होने की वजह से इनके इस पार और इनके इस पार में कुछ डिफरेंस होती है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। मींस वहां पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल का ट्रेवलिंग करेंगे, तो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा। क्लियर है? तो न्यूरॉन दो टाइप का होता है, किनके पास ये कवरिंग हो भी सकती है, किसी के पास ये कवरिंग नहीं भी हो सकती है। जिनके पास ये कवरिंग होंगे उसको हम लोग बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिनके पास नहीं होंगे उनको बोलेंगे अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। क्लियर है? तो इसी तरीके से हमने कभी ये भी बात किया था, प्लस और माइनस करके था आपके पास न्यूरॉन्स के पास। ये एक्चुअली न्यूरॉन्स का क्या है, ये वाला मेम्ब्रेन है, ये वाला, इसके अंदर प्लस माइनस करके इस तरीके से होता है। ये पोलराइज स्टेट में है। अरे जब चार्ज की डेवलपमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, पोलराइज स्टेट बोलते हैं, हाँ या ना? जब जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आएगा तो जो पोलरिटी है ना, वो चेंज चेंज होने लगती है। मतलब इधर प्लस है तो ये अंदर आके ये माइनस हो जाएगा। फिर मतलब यहाँ पे एक्चुअली अंदर बाहर नहीं आता है, जो आपके पास आयंस होती है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन है, मान लो बाहर प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है,
इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है। अब मान लो कोई आपके पास आयन, जो नेगेटिव आयन वो बाहर चला जाएगा, तो अंदर की चार्ज, जो बाहर की चार्ज वो खत्म हो जाएगी, अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? सर नहीं समझा, वापस बताना वो प्लस माइनस वाला। प्लस माइनस यहाँ पे आपके जो न्यूरॉन का, जैसे सेल का मेम्ब्रेन होता है, वैसे न्यूरॉन्स का भी मेम्ब्रेन होता है। क्लियर है? तो इस प्लस माइनस जो मेम्ब्रेन है आपके पास, मेम्ब्रेन के इस पार उस पार, ये पूरा का पूरा, जैसे हम लोगों ने सेल का मेम्ब्रेन ऐसे बात करते हैं ना, ये लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स है। तो जो यहाँ पे, जो मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्शन पोटेंशियल अप्लाई हुआ, जो इम्पल्स ट्रेवल करना है, अभी अंदर कैसे आएगा, इनके मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी होती है। यहाँ पे कुछ गेटेड चैनल होते हैं जिनके थ्रू ये आयंस बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं। क्लियर है? तो ये प्लस अंदर आ जाता है और ये माइनस बाहर चला जाता है। तो इस तरह से करके पूरा अलोंग द न्यूरॉन ये इस तरीके से मूव करती रहती है, और ये इस तरीके से मूव करते करते फिर फाइनली पूरा का पूरा इम्पल्स ट्रांसमिट होकर के यहाँ तक पहुंचता है। चाहे तो यहीं पे उसका एफेक्टर ऑर्गन होगा, या फिर यहाँ से वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाके ट्रेवल करेगा। इनका डिटेलिंग से आएगा आपका नर्वस सिस्टम पे। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, तो इसमें जो होती है वो एक्शन पोटेंशियल, बेसिकली दैट इज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। क्या मेरी बात ये सबको समझ में आई, हाँ या ना? हाँ अरे सर। समझ में आया क्या? वैसे डिटेल से आएगा आपके पास इसके बाद, एंडोक्राइन सिस्टम के बाद। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसमें क्या होगा, रैपिड ट्रांसमिशन होगी, रैपिड ट्रांसमिशन होगी। क्लियर है? इसमें क्या होगा, स्लो ट्रांसमिशन। इसका इम्पल्स का, या जो आपके पास इंफॉर्मेशन उसी का? अरे बोलो। जो इंफॉर्मेशन। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका, इसमें स्लो ट्रांसमिशन होगी, इसमें फास्ट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करें जो इसका रिस्पॉन्स होगा। ऑब्वियसली जैसे किसी ने आपको मारा, तो उसका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं कि 2 घंटे के बाद मान लो हमें चोट लगी है, या इंस्टेंट मालूम चलता है। मान लो गलती से कहीं पे किचन पे कहीं खड़े हैं आप, गैस जो गैस का वो बन रहा है वो जल रहा है, तो गलती से आपका हाथ उसमें चला गया, या आपने ध्यान नहीं दिया वो चला गया, कोई हॉट पार्टिकल है या कोई हॉट आयरन रॉड है गर्म किया हुआ है, वो आपने उसे पकड़ लिया, तो उसका आपको तुरंत इफेक्ट मालूम चलेगा या धीरे, मतलब 2 दिन बाद मालूम चलेगा? फास्ट। इंस्टेंट ना। दैट इज यस। बेसिकली नर्वस सिस्टम का काम है। क्लियर है? अरे बोलो। अब हॉर्मोन्स क्या है, जैसे मान लो हॉर्मोन्स क्या करेगा, हॉर्मोन्स काम एक तरीके से क्या है, एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ओव्यूलेशन। ऐसा नहीं कि हार्मोन अभी निकला, अभी का अभी अभी ओव्यूलेशन हो गया। क्लियर है? हार्मोन अभी रिलीज हुआ, अभी बच्चा छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया। इट टेक्स टाइम ना। इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, मतलब बहुत कम टाइम लगता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स इसमें इमीडिएट होती है। अरे बोलो, रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, इडियट नहीं, इमीडिएट। आगे ना, तनाशरी सब ठीक है, वेरी एग्जैक्ट एंड शॉर्ट लिव। तनाशरी बात समझ में आ रही है? तनाशरी क्लास में हो? रिस्पॉन्स इज यूजुअली स्लो। फैला हुआ होगा, वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग। This is the difference between nervous coordination as well as endocrine coordination. क्या बात समझे? अरे बोलो। सर वो फ्लो के बाद क्या लिखा है? स्लो के बाद इट इज वाइड स्प्रेड।
ठीक है, शुड आई मूव टू नेक्स्ट? अरे आगे बढ़ूं? हाँ सर। नो सर। जो ये हार्मोन टर्म है, ये टर्म किसने दिया था? काकड़े, बड़ी हंसती हैं आप, बताइए। मुझे आपके हंसी से तकलीफ नहीं, आपके पढ़ाई से तकलीफ है, पढ़ाई नहीं करता हूँ। बताइए, ये टर्म हार्मोन है, नाम किसने दिया था? इट वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर काकड़े। यस, डोंट नो? जहाँ पे लिखे हार्मोन के बारे में वहां पे लिख लीजिए। हार्मोन, इट वाज क्वाइंड बाय, क्वाइंड का मतलब नेम्ड करना, नाम है स्टार्लिंग। क्या नाम है? इसी ने ये टर्म दिया था। क्लियर है? हार्मोन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? केमिकल मैसेंजर। अरे बोलो, केमिकल मैसेंजर बोल सकते हैं या प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं? प्राइमरी मैसेंजर। अरे बोलो भाई। वैसे आपने हार्मोन का डेफिनेशन पढ़ा था कि दीज आर न्यूट्रिएंट केमिकल और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। नॉन न्यूट्रिएंट। पक्का? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर? इंटरसेलुलर। मान लो आपके एग्जाम में आ गया अलग अलग ऑप्शन में, तो कोई तो सर लगा देगा कि हाँ इंटर 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 तो है ही, आगे ये नहीं दिखेगा कि इंटर के आगे इंट्रा है या इंटर है, बस मैसेंजर देखते ही टिक कर दें हाँ है ये। तो इट इज इंटर, मतलब दो के बीच का कम्युनिकेशन करने के लिए, दैट इज द इंटरसेलुलर मैसेंजर। बहुत लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होती है, वेरी ट्रेस अमाउंट, हाँ कि ना? हाँ, झील के पास इतने सारे किलो किलो भर के रिलीज होता होगा, आई डोंट। ठीक है ना? हाँ। सो अगर हम लोग बात करें हॉर्मोन्स के बारे में, तो हार्मोन का नेचर अलग अलग होता है। हार्मोन का नेचर अलग अलग होता है। क्लियर है?